Assalamu alaikum students. Our today's topic is about electronegativity. First of all, just look at the definition. What is electronegativity? It is the ability of an atom to attract electrons towards itself in a chemical bond. यानी कि एटम की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. It is called electronegativity. आपको मैं ये डेफिनेशन प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी. आपकी बुक में जस्ट डेफिनेशन मेंशन है. देयर इज़ नो ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड मेंशन इन द बुक, बट आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड्स. First of all, you have to understand the definition of electronegativity. Electronegativity is the ability of an atom to attract electrons towards itself. एटम के पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. अब वो एबिलिटी उसके पास कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, ये आप जब ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे ग्रुप और पीरियड में, फिर आपको समझ आएगी कि किस एटम के पास कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. तो आप ये देखें, ये आप ट्रेंड्स जब आपको समझ आ जाएगी तो ये आपने अपनी बुक में साथ नोट भी कर लेने हैं, ये आप साथ प्रिपेयर करेंगे. अगर हम ग्रुप की बात करें, फॉर एग्जांपल आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी. रीज़न क्या है? बिकॉज एन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डिक्रीज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. के एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कम हो जाती है. जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस. सेम एग्जाम्पल्स में इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल्स ही करवाई हैं. सेम इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स करवाऊँ और आप उसको भूल जाएं. तो इससे बेहतर है कि आप 2 एग्जाम्पल्स ही रखें ताकि हर कॉन्सेप्ट में आप इनको अप्लाई कर सकें. तो आप लिथियम और सोडियम के केस में देखें, लिथियम एटॉमिक नंबर इज़ 3. ये एग्जाम्पल्स आप कई दफ़ा पीछे पढ़ चुके हैं. और सोडियम का 11 है और इसका स्ट्रक्चर ये बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की आई थिंक सो कि ज़रूरत नहीं है, आप सबको ये आता होगा ऑलरेडी. पिछले कई लेक्चर्स में मैं यही एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करती आई हूँ. बस आप ये रीज़न यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है टॉप टू बॉटम, यानी कि एटम ने जो न्यूक्लियस है इसने अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लेकिन दिस टेंडेंसी इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड द रीज़न इज़ दैट इट्स अटोमिक साइज़ इंक्रीजिंग. आप यहाँ पे साइज़ देख लें लिथियम का, इसके पास सिर्फ 2 नंबर ऑफ़ शेल्स हैं और सोडियम के केस में 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ़ शेल्स हैं. और अटोमिक साइज़ का इंक्रीज़ होना मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन. क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में जो डिस्टेंस है और या जो बीच में रुकावट है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की है. यानी कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन अगर आप सोडियम के केस में देखें तो इस न्यूक्लियस ने अगर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो बीच में एज अ बैरियर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस को स्टॉप करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में. तो यही रीज़न है कि एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इसी तरह अगर हम पीरियड में बात करें तो इसके ऑपोजिट होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. द रीज़न इज़ दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. न्यूक्लियर चार्ज आपको ईजीली ये टर्म समझ आनी चाहिए, आपने पिछले कई लेक्चर्स में ये टर्म यूज़ की है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है. न्यूक्लियर चार्ज मीन्स कि आप यहाँ पे देखें, हमने लेफ़्ट टू राइट 2 एग्जांपल्स ली. सेम एग्जांपल मैंने कंसिडर की हैं. लिथियम का स्ट्रक्चर आपके सामने है, बेरिलियम का स्ट्रक्चर आपके सामने है. In this structure, nucleus has to attract the last 1 electron. There is only 1 electron in the valence shell and the nucleus has to attract this electron. But in this case, the nucleus has to attract the last 2 electrons. It means कि यहाँ पे nucleus ने 2 electrons को attract करना है, तो nuclear charge यहाँ पे ज़्यादा है, nuclear charge यहाँ पे कम है. While electron enters in the same shell, यहाँ पे electron
इस स्ट्रक्चर में 2 नंबर ऑफ शेल्स हैं, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी 2 ही नंबर ऑफ शेल्स हैं, लेकिन जो इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ड्यू टू एटॉमिक नंबर 4 वो सेम शेल में ऐड हुआ है। इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है नंबर ऑफ शेल्स का। देयर इज सेम number of shells in both structure. The electron in the same shell cannot shield each other from attractive force, hence the increased nuclear charge attract shared pair of electron more strongly. This result high electronegativity, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो जितनी ज़्यादा उसके पास एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। आप ये दोनों ट्रेंड्स अपनी बुक पे लिख लें और आपने इसको फॉलो करना है।